जी, क्या नाम है आपका? किस पद पर तैनात? मेरा लोकेंद्र चौहान मेरा नाम है और मैं पूर्व में तो बसपा का प्रत्याशी रहा हूँ, बसपा का मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ जोधपुर विधानसभा से। आज आपको भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का प्रदेश संगठन मंत्री बनाया गया है, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का प्रदेश संगठन मंत्री बनाया। जनशक्ति के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये धर्मेंद्र कुमार सिंह है। उन्होंने मुझे इस भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का प्रदेश संगठन मंत्री बनाया और मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अपने किसानों के लिए जितनी भी हित की बात करूंगा, किसान मजदूर के लिए उसकी हित की बात करूंगा कि किसी भी किसान को कोई परेशानी होगी, कोई किसान मेरे पास आता है तुरंत उसकी मैं मदद करूंगा और अपने इस संगठन को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा जिससे कि किसान मजदूरों का भला हो सके। किन किन मुद्दों पर ये आप जो इसमें ज्वाइन हुए हो, किन किन मुद्दों पर काम करोगे? देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो आज यहाँ नूरपुर में तो मैं समझता हूँ जिला बिजनौर में मिट्टी का बड़ा तगड़ा मुद्दा है। एक ट्राली मिट्टी अगर आप अपने खेत में से किसान अपने घर की तरफ ले आएगा तो मैं समझता हूँ कि उसको पुलिस वाले अगर पकड़ लिया पुलिस वाले ने उसको तो उसको तुरंत उसे भ्रष्टाचारी बता देंगे, उसे कि ये तो खनन माफिया बता देंगे। और जो कि बेचारा एक ट्राली मिट्टी वो अपने ढोरों के लिए, उसके जानवर पालता है आदमी, उसके लिए रख सकता है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली से अपने खेत से अपने लिए मिट्टी लेकर आता है और कोई भी उस पर पुलिस वाला या कोई खनन अधिकारी उस पर प्रतिक्रिया करता है तो मैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा। और मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मुद्दा अपना उठाऊंगा। जब भी मुझे लखनऊ जाने का मौका मिलेगा, उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि आप जो है इतना करवा दीजिए। खनन पे हम विरोधी हैं, हम जानते हैं खनन नहीं होना चाहिए, नुकसान है, लेकिन कम से कम एक आध किसान अपने खेत से अपने ढोरों के लिए, अपने एक मिट्टी फरोख के लिए, जानवरों के लिए मिट्टी लेकर आता है पानी से बचने के लिए, तो कम से कम उसको पुलिस वाले ना पकड़ें और पुलिस वाले उसको कोई पकड़ कर कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ ना करें। हाँ, कोई खनन माफिया करता है तो उसके लिए करें, हम भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि एक व्यक्ति किसान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न करा जाए। और अन्य किन किन मुद्दों पर काम किया जाएगा? भाई, किसानों को खाद मिलने में भी दिक्कत पड़ती है। आप जानते हो किसान और जवान हमारे देश के ही दो पिलर हैं। अगर ये दोनों पिलर मजबूत नहीं होंगे, मैं समझता हूँ देश मजबूत नहीं होगा। पत्रकार महोदय, देखो, किसान के पास पैसा आता है तो बाजार में जान आती है, वो कपड़ा भी खरीदता है, वो और अन्य सामान भी खरीदता है। जब किसान के पास पैसा नहीं आएगा तो मेरा ध्येय यह है कि किसानों के गन्ने के रेट बढ़ाए जाएँ। मैं किसानों के गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए भी प्रदर्शन करने का काम करूँगा, क्योंकि किसानों का कोई गन्ना गुड़ नहीं बढ़ रहा। चलो, ये चांगीपुर में मिल लगा है, पेमेंट ठीक दे रहा है, लेकिन गन्ने का रेट तो वहीं का वहीं है। और चांगीपुर की मिल ने भी इतनी धुंधली कर रखी है कि ये भी सड़क टूटी हुई है, हम निकलते हैं आगे को। और देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या किसानों की एक गुलदार की है। गुलदार की आप देखते होंगे कि हमारे किसान भाइयों को सैकड़ों, जिला बिजनौर में सैकड़ों किसान भाइयों को गुलदार ने खत्म कर दिया। तो मैं सबसे पहले अधिकारी को, वन विभाग के अधिकारी को, डीएम महोदय को से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन वन विभाग के अधिकारी को जगाए और वन विभाग के अधिकारी से कहे कि थोड़ा गुलदार पर विशेष ध्यान के जगह जहाँ कोई दिखाई दे तुरंत उसका पिंजरे का उसका इंतजाम करें। अगर इस पर कोई वन विभाग का अधिकारी या नहीं कोई रिस्क लेता तो इसके लिए भी हम धरना प्रदर्शन करना काम करेंगे।